आईने के टूटने के बाद कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। न बच्चे की आवाज, न औरत की चीख, बस दीवार पर टिकते खून के छींटे और फर्श पर बिखरे हुए आईने के टुकड़े। नीति बेहोशो हरकत पड़ी थी। उसका जिस्म ठंडा हो रहा था, मगर उसके पेट में अजीब सी हरकत महसूस हो रही थी, जैसे कोई अंदर से दीवारें नोच रहा हो। अचानक धक 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 उसके पेट के अंदर से आवाज आई। नीति की आंखें झटके से खुल गईं। उसकी सांस तेज थी, आंखों की पुतलियां फैली हुई थीं। ये क्या है? वो कराहती हुई उठी। तभी उसने देखा आईने के जो टुकड़े फर्श पर बिखरे थे वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सरकने लगे। टक 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 तमाम टुकड़े रेंगते हुए दीवार के साथ जुड़ने लगे और चंद लम्हों में वही आईना दोबारा बन गया। नीति की चीख हलक में ही अटक गई। आईने में अब कोई अक्स नहीं था, बस गहरा स्याह अंधेरा। फिर अंधेरे के बीच से एक जान पहचानी आवाज आई, मां। नीति के पैरों तले जमीन निकल गई। नहीं, यह नामुमकिन है। इसके आंसू बहने लगे। आईने के अंदर से एक छोटा सा हाथ बाहर निकला। वो हाथ नीति के हाथ जैसा ही था। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बच्चा आईने के अंदर नमूदार हुआ, लेकिन उसका चेहरा हूबहू नीति जैसा था। वही आंखें, वही नाक, वही मुस्कुराहट, मगर आंखों में इंसानियत नहीं थी। बच्चे ने सर झुकाकर कहा, मां, तुमने मुझे फिर मार दिया। नीति चीखती हुई पीछे हटी। तभी आईने के पीछे वो बंजारन भी नजर आई, मगर अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था। बाल बिखरे हुए, आंखों से स्याह खून बह रहा था। बदला पूरा नहीं हुआ छोरी, तूने मेरी औलाद मारी और अब तेरी औलाद हमारी है। नीति ने अपने पेट को पकड़ लिया। उसे लगा जैसे अंदर से कुछ चीर कर बाहर आना चाहता हो। कमरे में अचानक बदबू फैल गई, सड़ी हुई लाशों की बदबू। दीवारों पर बच्चों के नन्हे नन्हे खून आलूद हाथों के निशान उभरने लगे और फिर टक 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 बच्चे की गर्दन घूमने की आवाज। वही सरकटा बच्चा छत से उल्टा लटक गया और हंसते हुए बोला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नीति के कानों से दोबारा खून बहने लगा। अचानक दरवाजा जोर से टूटा। शुभम अंदर आया। नीति, लेकिन जो मंजर उसने देखा वो चीख भी न सका। नीति का जिस्म फर्श पर था और आईने के अंदर नीति खड़ी मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखें स्याह थीं। उसके पेट में वही सरकटा बच्चा था जो अब जिंदा था और मुस्कुरा रहा था। आईने के अंदर से आवाज आई, अब ये घर हमारा है। और शुभम की चीख हमेशा के लिए इस घर की दीवारों में दफन हो गई। शुभम की चीख उसके हल्क में ही जमकर रह गई थी। उसकी आंखें सामने मौजूद आईने पर जमी थीं, जहां नीति का अक्स नहीं बल्कि नीति खुद खड़ी थी। लेकिन वो नीति नहीं थी जिसे वो जानता था। उसकी गर्दन गैर फितरी अंदाज में जरा सी एक तरफ को मुड़ी हुई थी, आंखें मुकम्मल सयाह और होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट जैसे किसी मुर्दा जिस्म में रूह कैद हो। नीति, शुभम की आवाज कांप रही थी। आईने के अंदर वाली नीति ने आहिस्ता से हाथ उठाया और अपने पेट पर रखा। अचानक चटाख, पेट की खाल के नीचे से किसी के रेंगने की शक्ल उभरी। शुभम पीछे हटा। ये क्या मजाक है? वो चीखा। तभी आईने के अंदर से वही सर कटा बच्चा बाहर निकला। इस बार उसके हाथों में अपना सर नहीं था, बल्कि वो सर शुभम का था। बच्चे ने हंसते हुए कहा, पापा, अब आप भी हमारे हो। शुभम के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। वो भागकर दरवाजे की तरफ लपका, मगर दरवाजा गायब था। दीवारें आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरह चमकने लगीं। हर दीवार में उसे नीति के अलग अलग अक्स नजर आने लगे। कहीं वो रो रही थी, कहीं हंस रही थी, कहीं उसका पेट फटा हुआ था और उसके अंदर से वही बच्चा बाहर झांक रहा था। ये सब तुमने किया नीति? शुभम चीखा। तभी पीछे से बंजारन की भारी आवाज गूंजी,
ना छोरे, ये सब तूने किया है। शुभम मुड़ा तो देखा बंजारन अब बूढ़ी नहीं थी। उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकली हुई थी। चेहरे पर जगह जगह सिलाई के निशान और आंखों के अंदर अंधेरा घूम रहा था। तूने गाड़ी नहीं रोकी थी, तूने मेरी बच्ची की चीखें नहीं सुनी थी, अब तेरी चीखें भी कोई नहीं सुनेगा। अचानक फर्श फट गया। नीचे से सैकड़ों छोटे हाथ निकल आए और शुभम के पैरों को पकड़ लिया। वो घिसटता हुआ आईने की तरफ ले जाया गया। नीति, प्लीज मुझे बचा लो, वो चीखा। आईने के अंदर वाली नीति ने सर झुकाया और सर्द आवाज में बोली, जब मैं चीखी थी तुमने भी तो गाड़ी नहीं रोकी थी शुभम। अगले ही लम्हे शुभम को जोर से आईने के अंदर धकेल दिया गया। चर्र, आईना एक लम्हे को हिला और फिर बिल्कुल खामोश हो गया। कमरा खाली था, ना नीति ना शुभम, सिर्फ आईना। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर सिर्फ एक चीज मिली, दीवार पर टिका हुआ एक नया आईना। और उसमें एक मर्द और एक औरत खामोशी से खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके दरमियान एक सर कटा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गुनगुना रहा था।